हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्गमूल सेकेंडों में निकालना सिखाएंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वर्गमूल सेकेंडों में निकालने का तरीका बताया जाएगा। जैसे आप लोग जानते होइएगा कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन इस टाइप का जब भी रहे कि 8 का वर्गमूल कितना होगा, 10 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग कैसे वर्गमूल सेकेंडों में निकाल सकते हैं वो इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, वर्गमूल निकालना है, ठीक। वो भी वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे जिससे सेकेंडों में वर्गमूल निकल जाएगा। अगर आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो वहां क्या होता है, टाइम लग जाता है और जल्दी नहीं निकल पाता है। लेकिन यहाँ अगर इस ट्रिक से आप लोग जब निकालना सीख जाइएगा तो आप लोग बिल्कुल सेकेंडों में निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, √8 है यानी 8 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो यहाँ 8 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि 8 से ऐसा कौन सा संख्या नजदीक है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो। तो 8 से पता चल रहा है कि 8 के बाद एक 9 होता है जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √9 - 1, ठीक। मैथ के अगर रूल से चलेंगे तो इतना बराबर इतना नहीं होता है, ये गलत है। लेकिन हम लोग क्या करना है, ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, √9 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है ऊपर और बटा के नीचे हमको इसे 3 के 2 से गुना करके लिख देना है, यानी 3 के 2 गुना करके यहाँ लिखना है। तो 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो √8 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में से जब 1 को घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, यानी ऊपर 17 आ गया और बटा के नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ 6 में 3 से गुना कर देना है तो 6 3 18 हो जाएगा और 18 में से 1 को घटा देना है तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा। बटा के नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 17 में 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 17 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे 6 दूना 12, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगाएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद 7 में से जब 2 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 1 में से 1 गया, कट गया। उसके बाद यहाँ नहीं लगने वाला है तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे और यहाँ एक 0 देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 8 48 लगा सकते हैं। तो यहाँ 48 लिखेंगे। यहाँ 0 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा। अब यहाँ ये कट गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, और अगर इसमें लगाना हो कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक तक जरूर सॉल्व करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ एक ही अंक लिए हैं तो एक और अंक ले सकते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे। उसके बाद इसमें लगाएंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 लिखेंगे। 20 में से 18 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फिर लगाएंगे तो फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 बार में कटेगा। यानी हम लोग को जब दशमलव के बाद 2 अंक प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद उतना ही पे छोड़ देंगे। तो 17 में 6 से भाग देने के बाद कितना आ गया, 2.83 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2.83, यानी 8 का वर्गमूल निकाले हैं तो कितना आ गया है, 2.83। यही इसका आंसर हो गया। ये अलग अलग तरीका से भी आ सकता है, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 अंक के बाद क्या हो जाता है, कुछ संख्या चेंज हो जाता है तो वो भी सही है। लेकिन अगर इस टाइप से बनाते हैं तो इतना ही आएगा, ठीक। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, √10 है यानी 10 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी इसी प्रकार से ट्रिक लगाएंगे। तो 10 से ऐसा कौन सा संख्या नजदीक है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो, तो वो 9 है। क्योंकि 9 से 10 नजदीक है, एक ही ज्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे, √9 + 1 लिख सकते हैं। मैथ के रूल्स के हिसाब से ये गलत है, लेकिन ट्रिक से हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी उसी प्रकार से 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे और बटा के नीचे में क्या लिखना है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ बटा के नीचे में क्या लिखे हैं, 3 दूना 6, यानी यहाँ से भी 3 दूना 6। यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसको 2 से गुना करके इसके नीचे लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 तेरी 18 और एक इसमें घटाए थे क्योंकि माइनस था, अब यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 6 तिहाई 18, 18 एक 19 हो जाएगा, तो ऊपर 19 लिखेंगे और बटा के नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जब 19 में 6 से भाग देंगे इसी प्रकार से, तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 3.16 आ जाएगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करके इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक तक जरूर लीजिएगा। तो 10 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 3.16, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल इसी ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे 2 और प्रश्न लेकर उसको बिल्कुल आसानी से इसी प्रकार से ट्रिक से सॉल्व करके सीखते हैं। तो यहाँ 2 और प्रश्न ले लिए हैं। ठीक, क्या है, √15 और √47। यहाँ 15 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ 47 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए पहले 15 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 15 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे 15 से ऐसा कौन सा संख्या नजदीक में है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो। ठीक, तो देखा क्या जा रहा है कि 16 है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, जो 15 से नजदीक है। तो क्या करेंगे, √16, अब इसमें से कितना घटाएंगे कि 15 आ जाएगा, तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मैथ के रूल से ये गलत है, लेकिन ट्रिक से जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक, अब ऊपर वाला प्रश्न में हम लोग क्या किए थे, इसके बटा में कैसे लिखे थे, यहाँ वाला जो संख्या था उसको 2 से गुना करके इसके बटा में लिखना है। तो यहाँ 4 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 चौका 32, 32 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब बटा के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद 31 में 8 से भाग देंगे, जब 31 में 8 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3.87 निकल कर आ जाएगा। वो क्या हो गया, 15 का वर्गमूल हो गया, यानी यही इसका आंसर हो गया। आप लोग भी इसको भाग करके देख सकते हैं, 3.87 ही आएगा। और आप लोग दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 47 का वर्गमूल निकालना है। तो 47 का वर्गमूल निकालने के लिए भी उसी प्रकार से करेंगे। अब देखेंगे 47 से ऐसा कौन सा संख्या नजदीक है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता हो। तो देखा जा रहा है क्या कि 49 ऐसा संख्या है जो 47 से नजदीक है और उसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, √49। अब इसमें कितना घटाएंगे कि 47 हो जाएगा, तो इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 49 - 2 इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे तो मैथ के रूल्स के हिसाब से ये गलत है, लेकिन हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे लिखकर सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ √49 है, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या है, 7 है, तो इसके बटा में लिखना है, तो इसका 2 गुना करना है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो इसके नीचे 14 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों कट जाने वाला है, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो आगे क्या लिखेंगे, 7 - 1/7 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सते 49 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 48 लिखेंगे और बटा के नीचे कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 48 में 7 से भाग देंगे। जब 48 में 7 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 6.85 निकल कर आ जाएगा। आप लोग भी करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। और आप लोग दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक जरूर लीजिएगा। तो 47 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 6.85, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी इसी ट्रिक से बिल्कुल आसानी से और सेकेंडों में वर्गमूल निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।